जंगल की खामोशी कभी भरोसेमंद नहीं होती। घने पेड़ों के बीच दबा ये रास्ता नक्शों में नहीं मिलता, लेकिन रात होते ही यह खुद चलने लगता है। कहते हैं यहाँ हवा भी सीढ़ियाँ गिनती है। उस दिन हम बस खोए नहीं थे, हमें बुलाया गया था। पत्तों के नीचे छिपी पत्थर की पहली सीढ़ी दिखते ही दिल बैठ गया। नीचे अंधेरा नहीं था, नीचे यादें थीं, और उन यादों के बीच सांस लेती एक 9 मंजिला बावड़ी, जो पानी नहीं इंसान चाहती थी। जिसने झांका उसने अपना नाम वहीं छोड़ दिया, और वही नाम आगे चलकर कहानी बन गया। हमेशा कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है मध्य भारत के एक ऐसे जंगल से, जिसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ एक हरी पट्टी की तरह दर्ज है। ना कोई गांव, ना कोई मंदिर, बस घना जंगल और एक टूटा हुआ कच्चा रास्ता। मैं और मेरे 2 दोस्त, आरव डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर और मीरा इतिहास की रिसर्चर, इस जंगल में एक पुराने किले के अवशेष खोजने आए थे। लेकिन तीसरे दिन हम रास्ता भटक गए। मोबाइल सिग्नल गायब था, कंपास बार बार घूम रहा था, और अजीब बात, जंगल में पूरी तरह सन्नाटा था। न पत्तों की सरसराहट, न कीड़ों की आवाज, बस किसी के सांस लेने की आवाज। दोपहर के करीब मीरा अचानक रुक गई। ये देखो, झाड़ियों के बीच से पत्थरों की बनी सीढ़ियां झांक रही थीं। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं, सीधे जमीन के अंदर। हमने झाड़ियां हटाईं, और जो दिखा उसने हमारी सांसें रोक दी। एक विशाल चौकोर बावड़ी, चारों तरफ तराशी हुई दीवारें, और नीचे जाती हुई 9 मंजिलें। हर मंजिल पर पत्थर की बालकनियां, जैसे किसी ने जमीन के नीचे महल बना दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, बावड़ी में पानी नहीं था, बस अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि टॉर्च की रोशनी भी निगल ली जाए। जैसे ही हमने पहला कदम नीचे रखा, ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां दिखीं, लोग, राजा, पुजारी और बलि देते हुए चेहरे। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, ये जगह धार्मिक नहीं है, ये बलि स्थल थी। पहली मंजिल पर दीवार पर खून से लिखा था, जो नीचे जाएगा वो ऊपर अधूरा लौटेगा। आरव हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। दूसरी और तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही हमें आवाजें सुनाई देने लगीं, किसी औरत के रोने की, किसी बच्चे के हंसने की, लेकिन हम तीनों में कोई बोल नहीं रहा था। अचानक मीरा रुक गई। क्या तुम लोगों को भी तुम्हारा नाम सुनाई दे रहा है? मेरे कानों में किसी ने फुसफुसाया, नीचे आओ। आवाज मेरी माँ जैसी थी। 5वीं मंजिल पर हमें एक टूटी हुई शिलालेख मिली। मीरा ने पढ़ा, राजा विक्रमसेन के काल में इस बावड़ी का निर्माण अमरता के जल के लिए किया गया, पर जल नहीं मिला, मिला कुछ और। आगे लिखा था, हर पूर्णिमा को 9 लोगों की बलि दी जाती थी। उनके डर से बावड़ी जीवित रहती थी। आरव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। यहाँ रोशनी बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। दीवारों पर हमारी परछाइयाँ हमसे अलग चल रही थीं। मैंने देखा, मेरी परछाई मेरे हिलने से पहले हिल रही थी। अचानक एक साया सीढ़ियों से नीचे दौड़ा। आरव चिल्लाया, वो कौन था? जवाब में पूरी बावड़ी में गूंज उठा, हंसी। आखिरी मंजिल पर एक गोल कुआं था, उसके अंदर कुछ हिल रहा था। पानी नहीं, बल्कि हजारों चेहरे, चेहरे जो चिल्ला रहे थे, चेहरे जो प्रार्थना कर रहे थे, चेहरे जो हम जैसे थे। मीरा ने फुसफुसाया, ये जगह लोगों की आत्माओं से बनी है। अचानक कुएं से हाथ निकले, आरव को पकड़ लिया। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं और मीरा भागे। सीढ़ियां हिल रही थीं, दीवारें सिकुड़ रही थीं, जैसे बावड़ी हमें निगलना चाहती हो। ऊपर पहुंचते ही हम बेहोश हो गए। हमें 3 दिन बाद जंगल के बाहर पाया गया। आरव कभी नहीं मिला। मीरा ने बोलना छोड़ दिया। वो सिर्फ एक ही चीज लिखती रहती है, 9 मंजिलें पूरी नहीं हुई, एक और चाहिए। सरकारी रिकॉर्ड में उस जंगल में कोई बावड़ी नहीं है, लेकिन हर साल वहां जाने वाले कुछ लोग लौटते नहीं। आरव के गायब होने के बाद
सब कुछ बदल गया। मीरा अब बोलती नहीं थी, ना रोती, ना चिल्लाती, बस घूरती रहती थी। उसकी आंखें खुली होती, लेकिन ऐसा लगता जैसे वह अब भी बावड़ी की 9वीं मंजिल पर खड़ी हो। डॉक्टरों ने कहा एक्सट्रीम ट्रॉमा है, लेकिन जो मैंने देखा वह ट्रॉमा नहीं था। रात को मीरा नींद में सीढ़ियां गिनती थी, पहली, दूसरी, तीसरी, और 9 पर पहुंचते ही उसकी सांस रुक जाती। 3 हफ्ते बाद मुझे आरव का कैमरा मिला, जंगल के एक सूखे नाले के पास, मिट्टी में आधा दबा हुआ। कैमरा ऑन था, मैंने वीडियो चलाया। शुरुआत में सब सामान्य था, हम, बावड़ी, सीढ़ियां, लेकिन फिर वीडियो अपने आप 9वीं मंजिल पर पहुंच गया। कैमरे में एक चेहरा दिखा, आरव का, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे कुएं के अंदर कुछ और था, एक काली आकृति जिसके शरीर से सीढ़ियां निकल रही थीं, जैसे बावड़ी किसी जीव का शरीर हो। वीडियो में आरव फुसफुसा रहा था, ये 9 मंजिल नहीं है, ये 9 परतें हैं। असल मंजिल इसके नीचे है, 10वीं। अचानक कैमरा नीचे गिरा, आवाज आई, तुम में से एक हमारे साथ रहेगा। फिर अंधेरा। उसी रात मीरा अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने पहली बार 3 हफ्तों में मुझसे बात की। वो अधूरा है। मैं कांप गया। कौन? आरव। और अब वो अकेला नहीं रहना चाहता। मीरा मुस्कुराई, वही मुस्कान जो मैंने वीडियो में देखी थी। मीरा घर से निकल गई। रात के 3 बजे मैं उसके पीछे पीछे जंगल तक पहुंचा। वही रास्ता, वही सन्नाटा और वही सीढ़ियां, लेकिन अब बावड़ी खुली नहीं थी। वह सांस ले रही थी, दीवारें हिल रही थीं, सीढ़ियां ऊपर नीचे हो रही थीं। मीरा बोली, 10वीं मंजिल तैयार है। मीरा उतरने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसकी त्वचा ठंडी नहीं थी, वह गीली थी, जैसे पानी नहीं बल्कि कुछ और बह रहा हो। नीचे से आवाज आई, अब बारी तुम्हारी है। मुझे दिखा, आरव खड़ा था, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, बस कुआं। मैं भागा, पीछे से सीढ़ियां गिरती रहीं। मीरा की हंसी पूरे जंगल में फैल गई। सुबह बावड़ी गायब थी, मीरा भी। जंगल फिर से नक्शों में सिर्फ एक हरी पट्टी बन गया। आज भी हर पूर्णिमा की रात उस जंगल के पास से गुजरते लोग कहते हैं, उन्हें सीढ़ियां गिनने की आवाज आती है। 9, 9,